नमस्कार दोस्तों, एसएस पोल्ट्री फार्मिंग एंड राइडिंग ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा जो छोटा बर्ड है वो 24 दिन का हो चुका है। आज इनका 25वां दिन है और काफ़ी रिज़ल्ट अच्छा दे रहे हैं अभी तक बर्ड। मौसम भी बर्ड के अनुकूल है और अभी तक कूलिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि कभी बारिश आ जाती है, कभी वैसे बादल रहते हैं तो थोड़ी बहुत धूप भी निकलती है, लेकिन हवा सबसे मेन चीज़ है। हवा जो है वो कंटिन्यू चल रही है, तो उस वजह से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ नहीं रहा और बर्ड आराम से अपना मैनेज कर रहा है। उसी टेम्परेचर में बढ़िया कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। तो काफ़ी ये मान के चलिए कि आप कूलिंग न चलाने की वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है बर्ड की कॉस्ट में। ज़्यादा नहीं तो कम से कम टोटल बर्ड की कॉस्ट में आप देखोगे तो लाख से 1.5 लाख रुपए का फ़र्क नॉर्मली आज के जो डीजल के प्राइस हैं उस हिसाब से रहेगा। क्योंकि हमारा जो ये शेड है कंप्लीट, हमारी जो साइट है ये जनरेटर पे चलती है। बाहर की लाइट यहाँ आसपास है नहीं, तो जनरेटर पे पूरी साइट चलती है। तो इस वजह से आप कम से कम लगा के चलोगे तो पूरा जो फ्लोक हमारा निकलेगा उसमें 1 लाख रुपए की कॉस्ट कम रहेगी डीजल के खर्चे की। और वो भी अब की बार, काफ़ी सालों से मैंने अब की बार ही ये मौसम इस हिसाब से अच्छा देखा है कि कूलिंग की ज़रूरत ना पड़ी हो। हमेशा ऐसा मौसम नहीं रहता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि वीडियो को आखिर तक देखें, जिससे कि हमारे द्वारा बताई गई जो छोटी छोटी बातें हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल साबित हो सके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया 24 दिन का बर्ड हो चुका है और मैनेजमेंट भी बिल्कुल सही है इनका और रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा दे रहे हैं और मोर्टेलिटी रेट भी इनकी कम है। डेली की 5-6 मोर्टेलिटी इनकी चल रही है। और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि यदि और अच्छा मैनेजमेंट करें, कुछ और कोशिशें की जाएं, तो ये मोर्टेलिटी और भी कम हम कर सकते हैं और काफ़ी कुछ और धीरे धीरे आगे जैसे जैसे फ्लोक निकलते जाएंगे, मैं साथ के साथ आपको और भी एक्सपेरिमेंट जो मैं खुद करता हूँ कॉस्ट कम करने के लिए, एक बर्ड को तैयार करने के लिए, और वो सारी चीज़ें मैं आपको साथ के साथ बताते रहूँगा, जिससे कि जो चीज़ें हम करते हैं वो आप भी करके अपने बर्ड की कॉस्ट कम कर सकें। तो जैसे कि मैंने पीछे की वीडियोज़ में आपको बताया था कि जो साइड से जो धूप आती है उसके लिए हमने बाहर ये जो जूट की जो हमारी पल्ली है ये हमने लटका रखे हैं। करीब 2 से 2.5 फीट हमने नीचे इनको लटकाया है, ताकि बाहर की धूप अंदर न आए और बर्ड पूरा खुल करके बैठे, एक साइड की जगह छोड़ के भीड़ न हो फार्म में। और दूसरा दोस्तों मैं बता दूं, जो हमने ये जो सामने आप देख सकते हैं ये जो पार्टीशन लगाए हैं, ये हमने जब कूलिंग पैड चलते हैं तो हवा पूरे फार्म की बजाय इनके नीचे से फ़्लो करे और टेम्परेचर ज़्यादा मेंटेन हो, उस वजह से पार्टीशन लगाए हैं। लेकिन अब की बार कूलिंग चली नहीं है बाहर का टेम्परेचर अच्छा होने की वजह से, जिससे क्या है कि ये पर्दे मैंने ऊपर उठवा दिए, क्योंकि बाहर की हवा को ये पर्दे ब्लॉक कर देते हैं। बाहर की जो हवा चलती है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, वो नॉर्मली चलती है, तो उसकी जो स्पीड है उसको ये पर्दे ब्लॉक कर देते हैं और पूरे फार्म में वो क्रॉस नहीं हो पाती। इस वजह से मैंने इनको ऊपर उठवा दिया है, जिससे कि हवा पूरे फार्म में अच्छे से फ्लो कर सके। आप देख सकते हो पूरा आगे तक मैंने पूरे पर्दे इनके उठवा दिए हैं और पर्दे उठवाने के बाद हवा के फ्लो में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो ये कुछ छोटे छोटे पोल्ट्री हैक्स हैं जो आप एक तरह से इनको जुगाड़ बोल सकते हो या आप इनको कुछ एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो आप, लेकिन इनसे काफ़ी कुछ मदद मिलती है। पोल्ट्री में जहाँ 10,000 रुपये भी कॉस्ट कम हो तो वो भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है और उसी से आप कुछ 2 पैसे कमा सकते हो, क्योंकि पोल्ट्री में आप जितना कम कॉस्ट में बर्ड को तैयार कर सकते हो आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इन दिनों तो आपको कॉस्ट कम करने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। आप फीड के रेट देख लो,
मार्केट के रेट देख लो तो काफ़ी कुछ आप जो पुराने समय में जब हमारी मार्केट बिकती थी 65-70 रुपये और हमारा बर्ड 50-55 रुपये के पास 60 रुपये के आसपास तैयार होता था, तो वही रेट इन दिनों चल रहे हैं। अब मार्केट 100 रुपये के आसपास घूम रही है, तो हमारा बर्ड तैयार होता है 90 रुपये किलो के हिसाब से। एक नॉर्मली फार्मर यदि अपनी कॉस्ट निकालेगा, जो सारी चीज़ें बाहर से लेता है, चिक्स भी, फीड भी सब बाहर से लेता है, तो उसकी नॉर्मली कॉस्ट 90 रुपये पर केजी के हिसाब से उसकी आती है। तो यदि उस 90 रुपये की कॉस्ट को आप 2 रुपये भी कम कर सको या 1 रुपये भी कम कर सको, तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो आप पोल्ट्री में जब भी फ्लॉक डालते हो, जब भी अपने कंटिन्यू बर्ड पालते हो, तो आप उसमें यही कोशिश रखें कि एक साथ आप पूरे फ्लॉक पे वो एक्सपेरिमेंट ना करें। आप थोड़ा थोड़ा करके कम क्वांटिटी में आप एक बार उस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करें, उसके बाद उसको अप्लाई करें। काफ़ी कुछ होता है दोस्तों कम करने को। आप काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें अपना सकते हो जिससे कि आपकी बर्ड की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो सकती है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये जो बर्ड है, इसमें आज हमने 25वें दिन से लिवर टॉनिक का इनका कोर्स स्टार्ट कर दिया है। तो 25, 26 और 27 3 दिन इसमें ये लिवर टॉनिक का कोर्स चलेगा। बाकी इस फ्लॉक में हमने कोई कैल्शियम वगैरह की कोई दवा बर्ड को दी नहीं है, कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो उस वजह से कैल्शियम वगैरह की दवा हमने अब की बार नहीं लगाई है। बर्ड का रिज़ल्ट सही है और कैल्शियम की हमें कहीं कोई डिमांड दिखी नहीं, कोई ज़रूरत महसूस हुई नहीं। तो उस वजह से यदि आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप बर्ड में कैल्शियम भी लगा सकते हो। और यदि इनमें अभी तो ये 25 दिन के हुए हैं, तो यदि इनमें ज़रूरत महसूस होगी तो 28-30 दिन का जब बर्ड होता है, जब बॉडी वेट बर्ड का बढ़ता है, तो उस टाइम भी कई बार बर्ड को कैल्शियम की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि बॉडी वेट ज़्यादा हो जाता है और कई बार बर्ड का पैर जो है वो थोड़ा हल्का रह जाता है। तो उस वजह से बर्ड में कैल्शियम लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो यदि ऐसे कुछ आपको हालात दिखते हैं आपके बर्ड के, आपको पैर कमज़ोर दिखते हैं या कोई ऐसे बर्ड दिखते हैं जो एक साइड में गिर जाते हैं, जिनसे उठा नहीं जाता, जो अच्छे से चल नहीं पाते, तो उनके लिए आप कैल्शियम का कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। 3 से 4 दिन का आप ये कोर्स रख सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं, आपके पोल्ट्री फार्म में जितने भी आपको छोटी साइज़ के बर्ड दिखते हैं या जो लंगड़े बर्ड्स हैं या कुछ ऐसे बर्ड हैं जो हेलीकॉप्टर बन के घूमते हैं पोल्ट्री फार्म में, एक ही जगह बैठे बैठे चारों तरफ घूमाते हैं, जैसे वो हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तब वो घूमता है, उसकी जो पंख हैं उसके वो जैसे फड़फड़ाते हैं, तो उसी तरह के काफ़ी बर्ड्स होते हैं पोल्ट्री फार्म में। तो जो ऐसे बर्ड्स हैं उनको आप अलग से उनकी छटनी करें, उनकी छटाई करके अलग से उनका एक डिपार्टमेंट बनाएं और उनको अलग से दाना, अलग से पानी जो छोटे डब्बों में है, जिससे कि उनको ज़्यादा परेशानी न हो, आराम से दाना पानी उनको मिल सके। तो आप उनके लिए अलग से 5 से 7 दिन का कोर्स आप कर सकते हैं, जिससे कि वो बर्ड अच्छा खासा रिकवर कर लेते हैं। लगभग आपका जो फ्रेश बर्ड है उसके आसपास ही वो आपको रिज़ल्ट दे देते हैं। पूरे फार्म में यदि आप उनको छोड़ देते हो तो वो ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है फार्म में, तो उनका दाना पानी का उनका नंबर आता ही नहीं है। वो बर्ड क्या है, फिर दाना नहीं मिलेगा तो मिट्टी खाएगा और पानी नहीं मिलेगा तो जो दूसरा बर्ड है उसकी बीट से अपने पानी की वो पूर्ति करेगा, तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर रह जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप ध्यान रख के अपने बर्ड को और भी अच्छा कर सकते हो, बर्ड का रिज़ल्ट और भी अच्छा ले सकते हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जो पोल्ट्री हैक्स हैं, पोल्ट्री के जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो हमारे कुछ तरीके हैं, वो और भी पोल्ट्री फार्मर्स को और भी भाइयों को मिलें, जिससे कि उनको मदद मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।